सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुदकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये कर्ता कर्म अधिकार का अंतिम अपनी गाथाओं के माध्यम से और टीका और कलश के माध्यम से चर्चा चल रही है। यहाँ जो आचार्य अमृतचंद देव ने जो 7 कलश लिखे हैं, आवाज़ समझ में आ रही तुम्हें? पकड़ में आ रही क्या? स्लो आवाज़ है थोड़ी। तो उन 7 कलशों में क्या विषय है? 2 कलश तो 144 गाथा जो अंतिम है, उस 144 गाथा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए लिखे हैं। इसकी चर्चा अपन ने कर ली। इसमें एक में तो पक्षातिक्रांत ही समय सार है, 93 नंबर के कलश में स्पष्ट किया, और 94 नंबर का कलश जो पक्षातिक्रांत समय है उसकी सिद्धि प्राप्ति कैसे होती है, उस विधि को उसमें समझाया। तो ये पानी का दृष्टांत दे करके उसको स्पष्ट किया। ऐसे अपना ज्ञान उपयोग जो अनादिकाल से 5 इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवर्तमान है और अपने स्वरूप को भूला हुआ है, वो ज्ञान जिसका है, जिसमें से निकल रहा है, उस तरफ तो उसका लक्ष्य है नहीं, और मात्र संयोग संयोगी भाव आदि उन पर ही लक्ष्य रख करके और ये बहिर्मुखता पूर्वक उनमें एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के भाव करते हुए जी रहा है। तो यहाँ ये जो 7 कलश दिए हैं, तो 2 कलश में तो पक्षातिक्रांत ही समय सार और उस पक्षातिक्रांत होने की विधि क्या है उसको बता करके, और इस अधिकार का यानी इस अंतिम कर्ता कर्म अधिकार का एक प्रकार से जो अंतिम गाथा दी थी 144, उस गाथा का भाव स्पष्ट किया। अब आगे जो 5 कलश दिए हुए हैं पूरे कर्ता कर्म अधिकार को स्पष्ट करने के लिए दिए। अब आगे के इन 5 कलशों के संबंध में अपनी चर्चा चलती है। अब कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करते हुए कुछ कलश रूप काव्य कहते हैं। उनमें से प्रथम कलश में कर्ता और कर्म का संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? अब कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करके और उनमें
कुछ कलशों के माध्यम से उन इस कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार कर रहे हैं। उसमें अब इस प्रथम कलश में मैंने जो कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभिक कलश है, अभी 2 कलश अपन ने 144 गाथा के उपसंहार के रूप में बता दिए। अब इस कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार करते हुए पहले कलश में कर्ता और कर्म का संक्षिप्त स्वरूप बताते हैं। तेज है थोड़ा, मध्य कर दो। देखिए 95 नंबर का कलश है, इसको पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बारे में विचार करेंगे। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम, न जातु कर्तृकर्मत्वम, सविकल्पस्य नश्यति। देखिए क्या कह रहे, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प करने वाला ही केवल करता है। कौन करता है? जो विकल्प करता है वो ही करता है। और विकल्पः केवलम, और विकल्प ही केवल उसका कर्म है, अन्य कोई कर्ता कर्म नहीं। विकल्प करने वाला कर्ता और विकल्प ही उसका कर्म है। जो भी विकल्प कर रहा है वो उसका कर्म। जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्तृकर्मत्वम, कर्ता कर्मपना जातु कभी भी नश्यति न, नष्ट नहीं होता है। क्या कह रहे? जो जीव विकल्प करता है, तो विकल्प किसे कहते हैं? विकल्प कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प किसे कहते हैं और विकल्प कितने प्रकार के होते हैं? देखो अपन मूल में तो विकल्प को अपन 2 भागों में बांट देते हैं, शुभ और अशुभ। कितने विकल्प होते हैं? 2 प्रकार के विकल्प जीव करता है, या तो अच्छे विकल्प करता है या बुरे विकल्प करता है। अब ये जो है अगर मिथ्यात्व पूर्वक करता है ये विकल्प, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि के विकल्पों का कभी अभाव होता नहीं, वो तो विकल्प ही करता रहता है। ये विकल्प का करता है तो वो करता ही है, और वो निरंतर विकल्प करता ही रहता है, एक क्षण के लिए भी बताते। तो अभी जो है यहाँ अपन को जब तक ये विकल्प जीव करता रहेगा तब तक वो करता बना रहेगा। तो अब अपन जो बोलते हैं दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ के निरंतर विकल्प 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 चलते रहते। एक क्षण को भी जीव इन विकल्पों से रहित नहीं होता, अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में। तो अब जब तक ये जीव अभी जो अपन ने पढ़ा पक्षातिक्रांत नहीं होता है, माने जब तक ये अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय करके और अपने उपयोग को उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके निर्विकल्प नहीं होता है, स्वरूप का अनुभव अपन बोला पक्षातिक्रांत होकर के होता है। और पक्ष माने वो विकल्प, संकल्प, विकल्प। देखो इसके लिए अपन ने जो पहले जीव अजीव अधिकार जब था प्रारंभिक भूमिका में पूर्व रंग में, तो उसमें जब ये इस ग्रंथ का प्रारंभ 13वीं गाथा में किया गया तो उसमें भूतार से 9 तत्वों को जाना हुआ सम्यक थे। तो अब वो सम्यक के स्वरूप को बताने के लिए जिसमें आचार्य देव ने कलश लिखे हैं, तो उसमें भी संकल्प विकल्प से रहित आत्मा का स्वरूप जो अनुभव करता है
वो ही वास्तव में पक्षातिक्रांत होता है। तो उसके लिए जो संकल्प विकल्प का स्वरूप बताया था वो 10वें नंबर के कलश में दिया है। उसको देखिए किस रूप में दिया है, उसका अर्थ पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। इसमें 41 नंबर का पेज है, उसमें दिया हुआ है आत्मा का मूल स्वरूप क्या है और संकल्प विकल्प क्या है, उसको स्पष्ट इसमें किया है। 41 पेज पर 10 नंबर का कलश है, इसमें दिया हुआ है आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयो व्युदेति। देखिए, आत्म शुद्ध नयः आत्मस्वभावं प्रकाशयन् अभ्युदेति। शुद्ध नय आत्मस्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है और वह आत्म स्वभाव को क्या करता है, परभाव भिन्नम। परभाव मतलब परद्रव्य, परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। शुद्ध ने क्या करता है, आत्मा के स्वरूप को परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के भाव कौन से, जितने भी 6 द्रव्य हैं उनके जो भी भाव हैं वो उनके भाव हैं, वो तुम्हारे भाव नहीं है, तुम्हारे से अत्यंत भिन्न है। और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले आत्मा में जो भी भाव होते हैं, कौन से भाव, कर्म के उदय से होने वाले कौन से भाव, पराश्रित भाव। यहाँ तक कि अपन को 4 घातिया कर्मों के निमित्त से जो भाव होते हैं वे सब पराश्रित भाव हैं। मिथ्यात रागादिक तो हैं ही, परंतु जो अपने लिए ज्ञान के छायस्मिक भाव हैं, दर्शन के छायस्मिक भाव हैं, वीर के छायस्मिक भाव हैं, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान स्वभाव है सामान्य से। कम ज्ञान ज़्यादा ज्ञान उसका स्वभाव नहीं, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान उसका स्वभाव नहीं, मात्र जानन स्वभाव उसका स्वभाव। तो ये जितने भी अपन को अज्ञानी और ज्ञानी मानना, जो 6 ढालाकार ने लिखे ना, तो उसमें पुण्य पाप के उदय में अपने को सुखी दुखी मानना, ज्ञान के क्षयोपशम से उसके हीनादिक ज्ञान से अपने को क्या मानना, मूर्ख प्रवीण मानना। क्षयोपशम ज्ञान ज़्यादा प्रकट हो अपने को क्या प्रवीण समझदार, और ज्ञान का क्षयोपशम कम हो अपने को मूर्ख, तो वो कर्म के उदय के भाव में एकत्र बुद्धि हो गई। सब उसी में ज्ञान में समाहित है। 3 कर्मों का क्षयोपशम होता है, तो जितना दर्शन प्रकट है, ज्ञान प्रकट है, वीर प्रकट है, वे सब एक साथ प्रकट है। ज्ञान के साथ तो जो चौथे अधिकार में मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के बंध तत्व की भूल में 8 कर्मों के निमित्त से होने वाली जो परिस्थिति है, उसका कर्ता स्वयं बनना, अन्य किसी को मानना, या मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार करना, एक सब बंध तत्व की भूल है। कर्म फल चेतना है वो आत्मा का स्वरूप नहीं। तो क्या दिया उसमें कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, तो अपने ज्ञान दर्शन में हीनाधिक जानना, हम कम जानते हैं ज़्यादा जानते हैं, या हम कम देख रहे हैं ज़्यादा देख रहे हैं, सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। अपने को कम देखने वाला, ज़्यादा देखने वाला, देखने वाला नहीं देख रहे अपने को, जानने वाला नहीं देख रहे। देखने का मतलब यहाँ चक्षुन्द्रिय से ही लेना। देखने का मतलब अपना जितना भी दिखाई दे रहा है ज्ञान में, सामान्य
दर्शन में, उसका नाम देखना है। देखना अकेले चक्षु इंद्री से नहीं होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? अपना सामान्य अवलोकन, ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है पांचों इंद्रियों मन के पहले, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अपने जो भी हो रहा है उसके पहले छद्मस्त के सामान्य अवलोकन होता है। वो सब आँखों से देखना जानना, ये तो बहुत एकांगी, बहुत एकांगी है। कान से सुन रहे उस समय भी पहले अपन देखते हैं फिर जानते हैं, नाक से सूंघते उसके पहले देखते हैं, सामान्य अवलोकन होता है इसमें से, बाद में उसका जानपना होता है। तो जितना भी अल्पज्ञ का जानना देखना हो रहा है वो सब आत्मा का स्वरूप नहीं है, मात्र जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। तो वो जब तक जीव को ऐसे कर्म के उदय के भावों में एकत्व ममत्व आदि होता है तब तक वो जीव मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। तो अपने को हीनाधिक जानने देखने वाला जानना मानना, और मिथ्या मोह कर्म के उदय से मिथ्यात्व और कसायादिक के भाव, तो अपने को कसाई और मिथ्या दृष्टि जानना मानना, ये क्या है? ये मोह कर्म के भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, कर्म फल चेतना है। और चाहा हुआ ना होना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, चाहा हुआ ना होना, ये कैसे हो रहा है? चाहे तो होती है मोह से, और कार्य नहीं होता है अंतराय कर्म के उदय से। तो अब इसमें तो ये जो है ये सब चीजें ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। और आघातीय कर्मों के निमित्त से एक निश्चित समय तक एक शरीर में बने रहना, ये आयु कर्म का काम है। तुम्हारा इस शरीर में बने, एक शरीर में एक समय तक रहना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो शरीर से पृथक अनादि अनंत तत्व है। इस शरीर अकेला व्यवहार से शरीर प्रमाण होता है, परमार्थ से तो अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहारप सप्तो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। असंख्यात प्रदेशी आत्मा सदा काल, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन, अवस्तु आप। अब ये जितने भी पर सापेक्ष अपने को स्वरूप मानना, ये सब कर्मकृत भावों में एकत्वपना हो गया। तो ये नाम कर्म के उदय से अनेक शरीर की संरचना होती है। अपन को ये सब शरीर, जैसे शरीर मिला उस रूप अपने को मानना, मोटा, पतला, गोरा, काला, त्रियंच, मनुष्य, देव, स्त्री, पुरुष, ये सब अनेक प्रकार की संरचना शरीर की है। तो ये तो कर्म के उदय का कार्य, आत्मा तो कोई शरीर रूप हो नहीं गया। तो ये सब जितने कर्म के उदय की परिस्थितियां हैं कुल, अपन जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, कौन है आत्मा? कौन से कुल का है? देखो, शरीर आकार मानना मिथ्यात नहीं है, व्यवहार से व्यवहार को व्यवहार जानना मिथ्यात नहीं है, पर परमार्थ अपना स्वरूप मान लेना ये मिथ्यात है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को जैसी है उसको जानना, कर्म के उदय से ये अवस्था बन रही है वो सम्यक ज्ञान है। वो तो निश्चय व्यवहार का जो स्वरूप है वैसा जानना, तो ये आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, ये परिस्थिति जन्य है, कर्म के उदय की परिस्थिति है। तो वर्तमान में शरीर प्रमाण है आत्मा, झूठ नहीं है, परंतु अकेले शरीर ही प्रमाण आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, पूरे लोक में फैल सकती है, इतनी बड़ी प्रदेश वाली है निश्चय से। तो अपन अपने को इतने छोटे बड़े मानना, तो ये तो संकोच विस्तार नाम की शक्ति से उसमें यह स्थिति बनती है। मूल में तो सदा काल आत्मा असंख्यात प्रदेशी रहती, जिस समय वो छोटे शरीर में है उस समय भी असंख्यात प्रदेशी, और जिस समय लोक प्रमाण हो गई उस समय भी उतनी ही। तो जब तक जीव को ऐसा तत्व ज्ञान नहीं होता और अपने को इस प्रकार से जैसा है वैसा नहीं जानता, तब तक ये विपरीत मान्यता से मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। तो ये पुण्य पाप के उदय से साता का उदय, उसमें अपने को सुखी दुखी मानना, ये सब क्या है? वेदनी कर्म के उदय के फल रूप अपने को अनुभव कर रहे हैं। ये सब मिथ्या दृष्टि के लक्षणों में छेड़ाला कार्य दिया है।
मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण तनुपजत अपनी उपज जान। ये सब मिथ्यात्व के 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति उस रूप अपने को अनुभव करना, ये सब विपरीत मान्यता है, कर्म फल चेतना है। और ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान कसाय के भावों से नए कर्म फिर बनते हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय में एकत्व का ममत्व करना और फिर उस एकत्व ममत्व पूर्वक नए कर्मों का आश्रय बंद करना। उधर कर्म के उदय में जुड़ना, इधर जुड़ करके विकारी भाव करना, विकारी भावों से नए कर्मों का आश्रय बंद करना। ये श्रृंखला चलती रहती है। जब तक कर्म के उदय से पृथक अपने को ये जीव ज्ञान स्वरूप अनुभव करके उस कर्म के उदय में न जुड़ के स्वाभाविक जीवन नहीं जीता, तब तक इसके जीवन में संवर निद्रा नहीं होती। अब ज्ञान श्रद्धान में अपने को चेतन स्वरूप जानकर मानकर और जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना उतना आपके कर्मों का आश्रय बंद और विकारी परिणाम रुकते जाएंगे। सम्यक हो गया मिथ्यात खत्म, सम्यक ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान खत्म। स्वरूप स्थिरता हो रही जितनी उतना सम्यक चारित, जितनी अस्थिरता है उतना भी आश्रय बंद है। तो जब तक अपने मूल स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान लीनता जीव नहीं करता, तब तक जीवन में उसकी धर्म का प्रारंभ होते ही नहीं। तब तक उसकी मिथ्या दृष्टि अज्ञान मिथ्याचारित्र का भाव होते नहीं। साधु बन जाओ परंतु अपने को साधु मान करके 28 गुणों का पालन करते रहो और अंदर में अपने को चेतन स्वरूप अनुभव नहीं करो, उसकी स्थिरता नहीं करो, सब अविरत दशा है, कोई व्रत नहीं है। आत्मा का व्रत तो अपने स्वरूप की स्थिरता का नाम व्रत है। मैंने ऐसे जीवों को पहला गुण स्थान है, तो वृत्ति कौन सा होता है? वृत्ति होता है 6वें गुण, एक देश वृत्ति होता है 5वें गुण स्थान में, और महावृत्ति होता है 6वें 7वें ऊपर के गुण स्थानों में। तो अभी तो मैं पहले ही गुण स्थान है, इसलिए उसको अविरति कहा। 4थे गुण स्थान तक के जीवों को अविरति कहा है, और वो तो पहले ही गुण स्थान वाला है। 4थे गुण स्थान वाला तो फिर भी व्यवहार में बाहर से निर्वृत्ति नहीं होने से अविरति है, परंतु उसके भी 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध रुक गया है। उसके क्या है, परमार्थ से तो आंशिक आचरण प्रारंभ हो गया है, अनंतानबंदी का भाव हो गया, तो उसके क्या हो गया कि आंशिक उसके स्वरूप का आचरण प्रारंभ हो गया। गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अनंतानबंदी के कार्यों में क्या दिया, अनंतानबंदी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ हो जाता है, अनंतानबंदी के सद्भाव में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं। तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रारंभ की बात है, एक स्वरूपाचरण चारित्र पूर्णता की बात है, जो 6 ढाला में दिए। सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। वहां तो पर की संपूर्ण प्रवृत्ति के अभाव वाला स्वरूपाचरण है, और यहां स्वरूप के आचरण के प्रारंभ वाला स्वरूपाचरण है। तो अब जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं है, श्रद्धा ज्ञान उसकी स्थिरता नहीं, तो स्वरूप का आचरण ही प्रारंभ नहीं होता। अब तुम क्या कर रहे, बाहर में करते रहो। अनंत बार जीव ने महाव्रत धारण कर लो, पर कौन सा गुण स्थान? बिना स्वरूप के आचरण के पहले ही गुण स्थान। इसलिए भाई देखो, धर्म का मार्ग स्वरूप आचरण से चालू होता है, पर आचरण में धर्म नहीं है। अपन पढ़ लेते अकेले, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी हमारे तेरी, और निरंतर स्वाश्रय करने का प्रयत्न नहीं करे और पराश्रय में लगे रहे। इसलिए अपन को पहले अपने कुसंस्कारों को तोड़ने के लिए अपन से खुद से लड़ना पड़ता है। अपनी कैसे, अपनी मिथ्या धारणाओं से, अपने मिथ्या संस्कारों से अपन को लड़ना पड़ता है। क्यों? ऐसा लगता है कि ऐसा गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़, और सब तो जो ही कर रहे हैं, बहुमत से तो सारे यही में लगे, तो अपन अरे भैया सब कर रहे हैं, अपन नहीं करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला उसको मोक्ष मार्ग में लोक भय बाधे थे, बाधा पहुंचाता है। क्या कहेंगे लोग? अब लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहना, तुम कछु भी करो तो भी कहेंगे वो तो। लोगों को तो आदत है ना कहने की, कछु ना कछु कछु करो तुम तो भी कहेंगे अरे कहा भैया क्या कर रहे थे। एक वो दृष्टांत आता है, कहेगा अकबर बीरबल वाला, कि बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज आपके राज्य में सारे लोग अंधे हैं, और यहाँ तक कि महाराज अगर आप माफ़ करो तो आप भी। तो
तुमने कहा भैया तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, ना तो समझ लेना, बोल तो दिया तुमने, ठीक है महाराज करेंगे, एक दिन की मोहलत दो, ठीक है। दूसरे दिन बीरबल जो है राज दरबार में टूटे फटे पुराने जूते इकट्ठे करके घूरे घूरे इधर उधर से और बैठ करके और वहाँ पर उन जूतों को जोड़ने वोड़ने का काम कर रहा है। अब जितने भी वह राज्यसभा के लोग थे, कह रहे बीरबल क्या कर रहे थे, बीरबल क्या कर रहे थे, बीरबल क्या कर रहे थे। महाराज निकले कि अरे बीरबल क्या कर रहे थे, कुछ नहीं बोला, सुनता रहा, वो सुनता रहा। जब सब निकल चुके राजसभा में पहुंचे, कहने लगे महाराज अंधे हैं कि नहीं सब लोग, बताओ तुम्हें नहीं दिख रहा हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, फिर तुम्हें नहीं, तुम पूछ रहे कि क्या कर रहे, तुम देख रहे कि हम जूता फटे पुराने जूते सुधार रहे, और फिर कह रहे कि बीरबल क्या कर रहे थे, क्या कर रहे। तो मतलब ये है कि सारे लोग अपन देखते जानते हुए सुख शांति जहां नहीं मिल रही, फिर भी रात दिन उसी को करते हुए और मान रहे, राग आदि प्रकट जी दुख देन और तिन्हीं को सेवत, उसी को जानते हुए देखते हुए परेशान होते हुए, और फिर भी उसको नहीं छोड़ रहे। और आचार्य कह रहे, ज्ञानी कह रहे कि भैया सुख शांति तुम्हारे स्वरूप में है, एक बार उधर से हट के इधर तो देखो, वो नहीं करते। और वो बिल्कुल जिसमें कुछ लगना नहीं है, हर लगे न फटकरी, ना कछु दाम लगना है, ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, अपने उपयोग को परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी बनाना है, बस इतना सा काम है। और ये काम जानवर कर लेते, नारकी कर लेते, कैसी परिस्थिति हो गए, पाप से पाप का उदय हो, पुण्य से पुण्य का उदय हो, कोई परिस्थिति बाधक नहीं है। बाधक है तुम्हारी कुटीर खोटी मान्यता, आदत पड़ी हुई है। अब भगवान के सामने बोलते रहो कि हमारी कुटीर मेटो भगवान, अनादिकाल से हम राग सह जग में रुले, मिले सरागी देव, और बीतराग भेंट कहाँ हो गई, भेंट बीतराग से हमें, अरे बीतराग से तुम्हारी भेंट हो गई तो अब तुम अपनी कुटीर मेटो, जब तो बीतराग से भेंट कहलाएगी। तो मतलब ये है कि ये जीव रात दिन संकल्प विकल्प में, संयोगों में, संयोगी भावों में रात दिन लगा हुआ, एक क्षण को भी वहां से उपयोग हटाता नहीं। अब कौन हटाए इसको, ये बताओ, किसी में है व्यवस्था। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के कारण से मूर्ख बना हुआ है, और अपने स्वयं के ज्ञान को जागृत करके वेद विज्ञान करके ज्ञानी बन सकता है, दूसरा नहीं बना सकता है। अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता है। अज्ञानी को स्वयं अज्ञानी ज्ञानी बने तो बन सकता है, और स्वयं ज्ञानी अज्ञानी बने तो बन सकता है। अपन जो पढ़ते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, इसका क्या अर्थ होता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, क्या अर्थ होता है इसका। अपन लोग देखो क्या है, अभी अपनी धारणा में एक बार जो अपन ने समझ लिया, वही अपना वही धारणा में जीते, वही विचार करते, उसका अपन करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, ठीक है ना। तो जड़मति माने मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति अगर ज्ञानाभ्यास करे मनमाही ताके मोह मान, वो ज्ञानी बन जाता है। कौन, यदि ज्ञान का अभ्यास करे अज्ञानी तो ज्ञानी बन जाएगा। और करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, अगर कोई समझदार मूर्खता के काम करे तो वो सुजान भी जड़मति बन जाएगा। जड़मति होत सुजान, इधर कौमा लगाओ, इधर से बोलो तो उसका अर्थ इधर आ जाएगा। इधर जैसे रोको मत जाने दो, और रोको मत तो अर्थ उसका दूसरा बदल जाएगा। शब्द में यही है, परंतु सिर्फ तुम्हें क्या करना, कौमा बदलना है। तो अगर समझदार व्यक्ति, अब समझदार तो है ही सब जीव, और मूर्खता के काम कर रहा है, जड़मति क्यों बने, पर मूर्ख क्यों बने, बताओ कौन ने बनाया तुम्हें। हो तुम ज्ञान स्वरूप, जानना देखना स्वभाव है, परंतु तुम जानने देखने स्वभाव को भूल के मोह राग देश में निरंतर लगे हुए हो, तो तुम्हें किसने बनाया मूर्ख, स्वयं। और स्वयं तुम अगर
मूर्खता के काम नहीं करो, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, अपने को अंदर में भीतरागता रूप स्वाभाविक परिणमन करो, तो तुम्हें कौन अज्ञानी बनाएगा, कौन तुमसे कसाय कराएगा। तो ये तो खुद के ऊपर है पूरा का पूरा काम। अब अपन पता नहीं क्यों ऐसा सब कुछ होने पर भी समझ में क्यों नहीं आता इस जीव की। खुद अनुभव कर रहा है, जान रहा है, परेशान है। नशा करने वाला परेशान होता है और फिर भी फिर पी आता है, पैसे बर्बाद, बेइज्जती कराता है, घर परेशान सब, और फिर वो रहा ही नहीं जाता। आदत पड़ी है खोटी, जिसको व्यसन में कोई मिलता जुलता नहीं है, खोटी आदत है। न तुम्हारे शारीरिक दृष्टि से उपयोगी है, न पारमार्थिक दृष्टि से उपयोगी, और फिर भी ऐसी आदत पड़ी। ऐसे ये तुम्हारे मिथ्या भाव, अज्ञान के भाव, कसाय के भाव, लौकिक दृष्टि से क्या प्रयोजन सकता है बताओ? कसायों से कोई लौकिक प्रयोजन सकता है? तुम गुस्सा करो, कछु भी करो, तो तुम्हारा लौकिक प्रयोजन सदेगा और बिगड़ जाएगा। लोक में कहावत है, कुब्बत कम और गुस्सा ज़्यादा, यह लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम और खर्चा ज़्यादा, यह लक्षण है। और आमदनी तो है नहीं है और अपनी बता रहे बहादुरी, उदारता, तो क्या होगा? दिवाला निकल के भीख मांगोगे, फिर क्या होगा? तुम कहाँ से लाओगे पैसे? भाई अपनी जितनी सामर्थ्य है कीजिए शक्ति प्रमाण। ऐसे ही अपन को, अरे भाई देखो लोक में भी कहावत है कि दुधारू गाय की कोई लाते भी सहन कर लेता है, और दूध वूध तो देवे नहीं और लाते मारे और सींग मारे, तो कम बेचेगा उसको। कसाईयों के घर बेच जा रहे, तुम एक कसाई को ले जाओ, बिकवा देता उधर। ऐसे ही सम्यक होने के बाद कदाचित तुम न्याय नीति पूर्वक किसी गलत कार्य को रोकने के लिए थोड़ा बहुत कसाय करो, तो सम्य व्यवहार से लोग उसको अच्छा मान लेंगे। व्यवहार से, परमार्थ से तो वो भी अकल्याणकारी। ध्यान देना, किसी की भी कसाय, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे आप दूसरों के हित के लिए कर रहे हो और चाहे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, कसाय तो आपके लिए कसने वाली है संसार का कारण। इसलिए लोक में अपन उसको व्यवहार से ठीक कह देते हैं कि भैया चलो, एक ज्ञानियों का गुस्सा भी कहते हैं दूसरों के हित में होता है। कहावत है, बहुधन बुराहु, बहुत धन तो बुरा ही है, परंतु भला कहिए लीन पर उपकार से। उसको व्यवहार में अच्छा कह देते हैं। कब? कि अगर परोपकार में लगाओ तो, और परोपकार में नहीं लगाओ तो वो धन तो परिग्रह है, परिग्रह चिंता दुखी जानो, वो तो बुरा ही है। तो ये अपन को इन सब बातों को जब तक अपन तात्विक दृष्टि से विचार नहीं करते हैं और अपना जीवन उसके अनुसार नहीं ढालते हैं, तो अनादिकाल से जीव मूढ़ता में जी रहा है, मूढ़ों की संगति कर रहा है, तो वही चीज़ें उसके जीवन में सब दिखती हैं और रात दिन परेशान रहता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आत्मा का उदय कब होता है, कैसे होता है? तो शुद्ध नए आत्मा स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्मा स्वभाव को कैसा देखता है? परद्रव्य परभाव के, परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, विशेष भाव, ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। और वह कैसा है? आपूर्णम, आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। कैसा है आत्मा का स्वभाव? संपूर्ण रूप, सब प्रकार से पूर्ण है, किसी प्रकार से अपूर्ण नहीं है। न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से, कोई कमी नहीं है आत्मा में। पूरा कैसा है? पूरा द्रव्य है, अधूरा द्रव्य नहीं है। पूरे प्रदेश हैं, पूरे गुणधर्म हैं, पूरी पर्याय हैं, एक भी पर्याय कम नहीं होती, ध्यान रखना। अब अंतर क्या है कि जो पर्याय होती है वो स्वावलंबन रूप परिणमन नहीं करा के परावलंबन रूप परिणमन कराओ, इतनी सी गलती है। पर्याय तो आपकी वही त्रिकालवर्ती जितनी उतना ही देना है, बस लक्ष्य बदल देना है अकेला उस पर्याय का, इतना सा काम है। पूरी वस्तु ज्यों की त्यों है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो।
एक भी पर्याय कम नहीं कर सकते आप द्रव्य में से, बस उसकी दिशा बदलना है सर। क्या करना है भाई? प्रति समय पर्याय तो अपन को होंगी होंगी। श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, जितने भी गुण हैं उनका परिणमन तो प्रति समय हो ही रहा है। एक समय को भी परिणमन नहीं रुक सकता है। क्यों? उसका स्वभाव है उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण, द्रव्य का लक्षण ही है वो तो। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय के बिना द्रव्य रहता नहीं। अब समस्या क्या है कि जो पर्याय है वो पर्याय है तो आत्मा की, है तो आत्मा रूप, और मानता क्या है, जानता क्या है? वो पर रूप मानता है, पर की जानता है। ज्ञान है तो ज्ञान तो तुम्हारा प्रति समय उत्पन्न हो ही रहा है। अब उस ज्ञान में क्या कर रहे तुम? देह जीव को एक गिन रहे, तो देह जीव तो बनती नहीं है, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या को कहलाएगा वही। क्या है बताओ, अंतर क्या है उसमें? जो ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ही है अभेद दृष्टि से। अपन उस ज्ञान में क्या कर रहे, क्या जान रहे? ऐसा मिथ्या जान रहे। अपने श्रद्धा में अपन मिथ्या मान रहे। तो मानना तो देखो, श्रद्धा के बिना तो जीव रहता नहीं है, जानने के बिना तो रहता नहीं है। पर जान क्या जान रहा है, क्या मान रहा है? आचरण के बिना तो रहता नहीं है। अब या तो अपना स्वरूप आचरण करो या पराचरण करो। पराचरण करोगे मिथ्याचरण कहलाएगा। पराचरण कर तो सकते नहीं, पर को अपना बना तो सकते नहीं, पर मान्यता में ज्ञान में भ्रम अकेला मिथ्यात्व हो गया, अज्ञान हो गया। आता समझ में? वस्तु पूरी है, अनादिकाल से अनंत काल तक पूरी, अधूरी नहीं होना कभी। होना क्या है? सिर्फ अपने जानने में जो भ्रम है, भ्रम ही तो संसार है। और क्या है बताओ तो तुम? भ्रम माने क्या? जैसा है नहीं वैसा जानना मानना। भ्रम माने क्या? जैसे मान लीजिए अपन भ्रम में क्या कहते हैं, मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका क्या कहलाती है? कि जो दूर रेगिस्तानों में सूर्य की किरणों से जो चमक उठ रही है, तो वो क्या है कि वो है तो किरणें, सूर्य की किरणें से चमक। और क्या दिख रहा है अपन को? अपन को दिख रहा है पानी। तो तुम्हारे ऐसे देखने से वो पानी तो बन नहीं जाएगा, वो तो सूर्य की किरणें रहेंगी। अब तुम सही जान लो कि ये सूर्य की किरणें पानी नहीं है, तो वो ज्ञान तुम्हारा सम्यक है। और तुम ऐसा जानो कि पानी है, वो ज्ञान तुम्हारा मिथ्या है। तो ज्ञान की पर्याय तो होगी। अब उस पर्याय में अगर सम्यक जानो तो वही सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसमें मिथ्या जानो तो वही मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। क्या है करना, क्या है अपन को ये तो बताओ। आत्मा में से कुछ नहीं निकलना है, सिर्फ अकेली भ्रांति दूर कर देना है। वस्तु तो देखो, 6 द्रव अनादि काल से अनंत काल तक रहना है, उनमें कोई कमी बड़ी नहीं होना है। सिर्फ अकेले जीव के क्या है, भ्रम है, सिर्फ अकेला भ्रम रोग हो गया है। तो भ्रम रोग कैसे निकालेंगे अपन, क्या करेंगे बताओ? भ्रम रोग दूर करने का उपाय क्या है? कछु डंडे बिठ के लगाना के और कुछ करना, क्या काम है बताओ? धर्म को, मिथ्यात्व को दूर करने के लिए अपन को क्या क्या धर्म करना पड़ेगा बताओ? मिथ्यात्व सबसे बड़ा धर्म है कि नहीं है? 3 लोग तिहु काल माई नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। तो न सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत तपी, श्रेयो अश्रेयास समम मिथ्या समम न तनुव्रता। सम्यक के समान इस जीव का 3 लोग 3 काल में कोई हितैषी नहीं, और मिथ्यात्व के समान 3 लोग और 3 काल में इसका कोई शत्रु नहीं। तो अपन को अब क्या करना है? शत्रु को दूर करना है। तो किससे लड़ना अपन को? कितनी बम तोपें चलाना, कितनी अपन को सैनिक इकट्ठी करना, क्या करना बताओ? ये सबसे बड़ा पाप है। कौन सा? मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते अनादिकाल से भयंकर दुख भोग रहा है जी। काय के कारण से? किसी दूसरों के कारण से, तेरी मूर्खता के कारण से। तो अब क्या करना अपन को? इस मूर्खता को दूर नहीं करता है और कुछ भी करता रहता है धर्म के नाम पे, तो उससे क्या हो जाएगा? काम तो ये करना है और ये तो नहीं करे, और दूसरे काम कर लो। भाई जो तेरे लिए परेशानी है, जैसे आप और कछु कहो तुम। एक वो दृष्टांत दिया ना श्रीमद जी ने, कि उसने क्या किया है, एक जो है मिथ्या दृष्टि आचार्य बन करके उपदेश, झूठा उपदेश देता रहा शिष्यों को अपने। सही घटना लिखी उनने अपनी। एक कोई साधु था और वो अपने शिष्यों के लिए विपरीत उपदेश देता रहा। अब बाद में श्रीमद जी का संपर्क हुआ, उसकी समझ में आया कि मैंने तो बहुत बड़ा अनर्थ किया।
इतना बड़ा अनर्थ किया, सब लोगों को विपरीत उपदेश देते रहे। अब साहब प्रायश्चित बताओ कि हमारे लिए प्रायश्चित। तो उन्होंने कहा ऐसा है, प्रायश्चित तुम कर लोगे कि नहीं? यह कर लेंगे। जो प्रायश्चित तो मतलब जो गलती है उस गलती को दूर करने का उपाय प्रायश्चित है। प्रायश्चित है तो थोड़ी कछु भी कर लो तो प्रायश्चित हो जाएगा। सुनने के देखो भाई, उसका प्रायश्चित तो ये है कि जिन शिष्यों में तुमने जाके आचार्यपना किया है, उन शिष्यों में जाकर के सबसे क्षमा मांगो और ये कहो कि अभी तक हमने जो उपदेश दिया वो सब झूठा था, गलत था, हम नहीं समझते थे सही बात, विपरीत उपदेश देते रहे आज तक हम। क्या कहा कि अभी तक हमने जो उपदेश दिया वो गलत दिया, हम उपदेश देने के अधिकारी नहीं थे, हमें सही बोध नहीं था। अब हमें सदगुरु मिले कोई तो उन्होंने बताया कि तुम तो ये सब गलत कर रहे हो, तो हमारी समझ में आ गया। तो भैया अब हमने जो तुम्हें उपदेश दिया वो नहीं मानना उसको, तुम सही उपदेश तो ये जो बता रही है, सबसे क्षमा मांगो और सबके पास जाकर के ऐसा कहो। तो क्या कहा उस गुरु ने? कहने लगे साहब और कोई प्रायश्चित बताओ। अगर तुम कहो कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ के गिर जाओ तो हम गिरने को तैयार हैं, परंतु जिनमें हमने आचार्यपना किया है, मान सम्मान अपना आचार्यपना, उनमें जाके हम अपनी हीनता बताएं, ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। अब कोई साधु हुए यार, जैन साधु मिथ्या दृष्टि जैन साधु होते क्या? जैन साधु सम्यक दृष्टि होते। अब कोई छोड़ो तुम, जैन साधु क्या जैन साधु, मिथ्यात अवस्था में सब साधु है कोई क्या? साधु तो स्वरूप को आराध साध है, उसका नाम साधु है। सब साधु के नाम पे अपने आप को ठगते हैं सब। अब बताइए उसका प्रायश्चित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही अपन क्या है कि छोड़ना तो कुछ है, करना तो कुछ है, और करते कुछ रहते और भ्रम से मानते रहते अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा है? वो दृष्टांत दिया ना मोक्ष मार्ग का कि रामचंद्र जी मुर्दे को जीवित मान करके और परेशान है ना, 6 महीने तक कंधे पे लिए फिर रहे, परेशान है कि नहीं रामचंद्र जी? हैं भैया बोल क्यों नहीं रहे, क्या बात है, किसने तुमसे क्या कह दिया बताओ, अभी हम उसको बिल्कुल 1 मिनट में राइट कर देंगे। तो अब परेशान है रामचंद्र जी, बताओ अब उस परेशानी को मिटाने का उपाय बताओ। अब उसकी परेशानी बताओ, अनुभव उनकी परेशानी कैसे मिटेगी? लक्ष्मण जी मर गए और रामचंद्र जी उनको कंधे पे लिए हुए कह रहे उनसे कि भैया तुम क्यों नहीं बोल रहे, क्यों रिसा गए, तुम नाराज क्यों हो गए, किसने तुमसे क्या कह दिया है, तुम्हें क्या हो गया है, बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं हो? और दूसरे उनको समझा दे तो मानते नहीं भी, उनको डांटते, कोई समझाता तो अभी बताओ उनकी परेशानी है बहुत। अब उनकी परेशानी कैसे मिटेगी? तुमने पढ़ ली है शास्त्रीय भाषा से अपनी बोलन लगे। अब तुम अपने मुर्दे को मुर्दा तो मान नहीं पा रहे, जीवित को जीवित देख नहीं पा रहे, और ये तो जल्दी से जो अपन ने पढ़ लिया तो उपदेश देने में मजे अपन को बहुत माहिर हो जाते, दूसरों को सुनाते और खुद उसकी दवाई कर नहीं पाते, अपनी मुर्दे को मुर्दा अपन मान नहीं पाते। वो मुर्दा तो अपन कह रहे वही थे, इसको मान रहा है अपन मुर्दे को मुर्दा। अरे इसको अजीब जब तक नहीं जानोगे मुर्दा ही है ये, साथ में आत्मा के रहते हुए उपचार से इसको जीव कह रहे, परमार्थ से जीव हो नहीं सकता, अजीब शरीर जीव हो सकता है क्या? ये तो साथ में जीव के रहने से उपचार, जैसे जिस घड़े में घी है तो उपचार से उस घी का घड़ा कह रहे, परंतु वो घी का घड़ा बन जाएगा कि नहीं? परमार्थ से तो उस समय भी जिस समय घी का घड़ा कह रहे उस समय भी मिट्टी का ही है, घी का है। घी के संयोग से उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार का कथन है। ऐसे 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री स्त्री पुरुष जीव, ये क्या है? जीव तो चेतन स्वरूप है कि शरीर रूप 1 इंद्री 2 इंद्री रूप, ये संयोग की तरफ से कथन है। जल पय ज्यों जिय तन मेला पे, इस पे बल देना, पे भिन्न भिन्न अलग अलग है, नहीं भेला, एक कभी नहीं हो सकती, ऐसा कहना नहीं, अंदर से जान करके अनुभवना। इसका नाम परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, इसका नाम मिथ्यात का त्याग है। ऐसा नहीं करो
अब लगे रहो तुम मुर्दों को ढोते रहो, रात दिन इकट्ठे करते रहो, इधर उधर की धूल मिट्टी इकट्ठी करते रहो और सोचते रहो कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए। बड़े आदमी बन गए कि छोटे होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा कर रहा है उतने मोह ममता से तीव्र कर्मों का आश्रय बंद करके अपने ज्ञान दर्शन अपने स्वभाव पर आवरण करके हीन होते जा रहे हैं कि बड़े बनते जा रहे हैं। बताओ, अपन संयोगों से धन संपत्ति से बड़े मानते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये तुम्हारा भाव, मोह का भाव, ये आत्मा के हित में है कि अहित में है? और उसी से और अहंकार करते। कदाचित तुम दूसरों को परोपकार के लिए एक दृष्टि से अपन दान दे दो, कुछ भी लगा दो, तो उसमें क्या करते हो? उसमें और कालर खड़ी कर लेते और मिथ्यात्व का पोषण कर लेते। एक तो तुम्हारा है नहीं और अपना माना और फिर दंभ किया। देखो, ज्ञानी भी दान देते हैं, ज्ञानी भी परोपकार करते हैं, पर दंभ नहीं करते। समझ रहे तुम? सदुपयोग करके स्वपर हित में लगाते हैं और जानते हैं कि भैया ये तो संयोग है, इसका यही उपयोग है सही, तो जीवों के काम में आ जाए, जीवों के परिणाम शुद्ध करने में निमित्त बन जाए, इसकी यही उपयोगिता है। और क्या उपयोगिता है? अगर इसका नहीं करोगे तो क्या होगा? है? क्या होता है? नीतिकार कहते हैं या तो भोग या दान या नाश या छूट जा। अब तो दूसरों का है, तुम्हारा क्या है उसमें? जिसके होगा, जिसका वो करेगा उपयोग उसका। इसलिए समझदार व्यक्ति मूर्खता में नहीं जीता, स्वपरहित में जीता है। उसका सारा व्यवहार स्वपरहित के लिए होता है। कोई भी व्यवहार कसाय बढ़ाने के लिए, बढ़वाने के लिए नहीं होता है। होता है? कसाय बढ़ाने और बढ़वाने के लिए उसका कोई भी व्यवहार नहीं होता है। स्वपरहित में ही होता है। जो भी करेगा सामने वाले के भी परिणाम सुधरें और अपने भी परिणाम निर्मल बने। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम, स्वपरहित में ही व्यवहार होता है उसका। तो ये जब तक जीव को ये समझ में नहीं आता, तब तक उसके जीवन में निरंतर मिथ्या कर्तृत्व के भाव, संकल्प, विकल्प। तो ये कह रहे कि ये जितने भी भाव देखो, तो कहते हैं कि आत्मा पर भावों से भिन्न प्रकट करता है और वह आत्मा स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नय में कर्म गौण है, और वह आदि अंत विमुक्तम आत्म स्वभाव, ना तो उसका कोई आदि है और ना कोई अंत है। कब से है आत्मा का स्वभाव? कब तक रहना है? तो ना इसका प्रारंभ है ना कोई अंत है। तो रहित प्रकट करता है, शुद्ध नय, ऐसे आत्मा को बताता है कि ये अपना स्वरूप ऐसा है। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा को प्रकट करता है। कैसा है आत्मा? ऐसे पारणामिक त्रैकालिक अपने स्वभाव रूप आत्मा। पारणामिक माने सभी पर्यायों में व्याप्ता है। पारणामिक का मतलब परिणमन होते हुए भी वो ज्यों का त्यों रहता है, उसका नाम है पारणामिक। पारणामिक ऐसा नहीं समझना कि वो पर्यायों से अलग हो जाता है। पर्यायों में जाकर के भी वो पर्याय रूप नहीं होता है, पर्यायों से पृथक नहीं मिलेगा। वो तो अपन भावभेद की दृष्टि से उसको अलग कहते हैं, परंतु वो वस्तु भेद नहीं है। उसमें एक ही वस्तु के दो हिस्से हैं, ये द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये परिणमन करते हुए उसमें अन्वय रूप से ज्यों का त्यों द्रव्य स्वभाव, ज्यों का त्यों। जैसे सोने के कुछ भी अवस्थाएं बनाओ, पर सोना सभी अवस्थाओं में स्वर्ण पने से ज्यों का त्यों रहता है, व्याप्त है। तो अपन को उन पर्यायों में उस द्रव्य को देखना है। पर्यायों से भिन्न भी कहा जाता है व्यवहार से, पर परमार्थ से देखो तो वो कोई सर्वथा अलग अलग वस्तु तो है नहीं। इसलिए कथंचित वो द्रव्य स्वभाव पर्यायों से भिन्न और कथंचित अभिन्न, द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। अनन्य का क्या अर्थ होता है? दोनों एक ही हैं, एक रूप ही रहते, अलग अलग नहीं। वो तो द्रव्य पने से
कैसा है? द्रव्य पने से वो एक रूप और पर्याय पने से वो ही अनेक रूप। जो ज्ञान गुण है वो अपनी पर्यायों में मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, सब में ज्ञान पने से ज्यों कहते हो। ज्ञान गुण वही उसी ज्ञान का परिणाम है पर्याय रूप, और वही गुण पने से ज्यों कहते हो एक रूप रहता है। तो गुणपना और उसका पर्यायपना, ऐसे द्रव्यपना और उसका पर्यायपना, ये वस्तु दो ही रूप परिणमन कर रही है। एक नित्य रहते हुए बदलती है, बदलते हुए नित्य रहती है। वस्तु कोई अकेले एक रूप नहीं है, एक रूप मानना यही मिथ्यात है। इसलिए नय का विषय किसी दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। निश्चय नय है ये, तो नय श्रुतक ज्ञान के अंश है। और श्रुतक ज्ञान में वस्तु कैसी दिखती है? नित्यात्मक। प्रमाण ज्ञान में वस्तु कैसी दिखती है? जैसी है नित्यात्मक, भेदात्मक, एक अनेकात्मक, जैसी है वैसी दिखती है। और उसमें कोई विकल्प नहीं है, ना वो नित्य का पक्ष लेता है ना नित्य का पक्ष लेता है। निर्विकल्प होकर के वस्तु जैसी है वैसा जानता है। पक्षातिक्रांत उसको कहती। तो जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है तो विकल्प खत्म और निर्विकल्प होकर के वस्तु जैसी है वैसा अनुभव आता है। तो जब तक जीव को ऐसा कहते हैं कि समस्त लोक का वो ज्ञाता प्रकट करता है, क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नय में कर्म गौण है, और वह आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है, अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है। और वह आत्म स्वभाव को एक सर्वभेद भावों से, द्वैत भावों से रहित एकाकार, उन सभी अनेकों में एक रूप दिखाई देता है। वो सब एकाकार, अनेक में एक। हाँ, नवतत्व गतत्व भी एकत्व न मुंचती। नौ में जाकर के भी वो एक रूप पने को नहीं छोड़ती। पानी चाहे तरंगायत हो चाहे स्थिर रहे, परंतु पानी पने को वो नहीं छोड़ेगा ज्यों का त्यों। चाहे उष्ण हो और चाहे ठंडा हो, पानी पना उसका दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसे तत्व का सही निर्णय नहीं होता, अभी सविकल्प दशा में उसका मिथ्यात नहीं गलता। विपरीत अभिप्राय से वो मिथ्यात का पोषण करता है, पक्षपात में पड़ गई। या अकेला निश्चय का पक्ष ले ले, या अकेला व्यवहार का, या दोनों को सर्वथा अलग अलग कर दे, या दोनों को सर्वथा एक ही मान ले। वस्तु को अकेला एक ही रूप माने, वस्तु को अनेक ही रूप माने, दोनों को सर्वथा अलग अलग माने, या दोनों को सर्वथा एक ही माने। तो ये सब चार प्रकार का विपर्यास है। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास। सामान्य से वस्तु एक रूप, विशेष से अनेक रूप, दोनों से दोनों रूप, और दोनों में एक दूसरे मय अनुभय स्वरूप। ऐसी वस्तु को जब जानोगे तभी आपका सविकल्प दशा में मिथ्यात गलेगा। और फिर अभी वस्तु को सामान्य को मुख्य करके विशेष को उसमें एकाग्र करोगे तो फिर पक्षातिक्रांत होके वस्तु का जैसी है वैसा निर्विकल्प अनुभव होगा। अनुभव होना पर्याय में, और लक्ष्य करना है द्रव्य स्वभाव का। और वो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव तादात्म्य होकर के, क्योंकि सर्वथा कोई भी भिन्न भिन्न नहीं रहती। पर्याय का द्रव्य के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है। क्या कौन सा संबंध बताओ? क्षणिक तादात्म्य संबंध। तो तादात्म्य माने उस मय, जिस समय सोने की अपन ने चैन का क्या बना दिया, चूड़ियां बनवा ली, तो वो सोना कहाँ गया? वो पूरा का पूरा उस पर्याय में विद्यमान है। वर्तमान चूड़ी की पर्याय में पूरा सोना आ गया, उस समय बिल्कुल पूरा उससे तन्मय है। क्या अलग है? तो अपन जब देखने का तरीका है, या तो उसको अपन चूड़ी में देख सकते हैं या स्वर्ण देख। जब अपन बेचते हैं तो सोना देखते हैं, और जब पहनने की दृष्टि से देखते हैं तो चूड़ियां देखते हैं। तो अब सोना और चूड़ियां दोनों कोई सर्वथा अलग अलग तो नहीं, देखने का तरीका है उसका। ऐसे ही अपन अभी वर्तमान में जीव को मनुष्य रूप देख सकते हैं और जीव को जीव रूप देख सकते हैं। अभी कहाँ है मनुष्य? बताओ, आत्मा कहाँ है अभी? पूरा अभी पूरा का पूरा मनुष्य पर्याय में मनुष्य ही है।
परंतु उसमें भी अकेला पूरा मनुष्य ही नहीं हो गया है। अभी मनुष्य होने पर भी आगे की अवस्था बदलेगी तो आत्मा इस अवस्था से अवस्थांतर होकर उसमें चला जाएगा। क्या होगा बता, ये अवस्था से अवस्थांतर होगा, उसमें मिल जाएगा, उस पर्याय रूप हो जाएगा। वही का वही द्रव है, तो सभी में अन्वय रूप से वही द्रव, यहाँ भी अन्वय और वहाँ भी वही का वही। तो ऐसा जब तक जीव को निर्णय नहीं होता तब तक उसकी भ्रांति दूर नहीं होती। अपना पर पे तो अपन कुछ ले ही नहीं सकते, ध्यान रखना। अपने में पर संबंधी विकल्प करके भ्रम पैदा कर सकते। आत्मा आत्मा ही रूप रहा है, आत्मा ही रूप रह रहा है, आत्मा ही रूप रहेगा, और रूप तो हो नहीं सकता, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, और वह आत्म स्वभाव को एक सर्व भेदों से द्वैत भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है, और विलीन संकल्प विकल्प जालम, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सुसंकल्प है। किसे कहते संकल्प विकल्प? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सुसंकल्प है, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सुविकल्प है। तो भाव भावक संकर दोष और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दोनों इसमें गर्भित हो गए। ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ऐसा लगना जैसे ज्ञान अनेक रूप हो गया हो, जबकि ज्ञान तो ज्ञान ही रूप रहता है। तो वो उसमें फिर अपन को अनेक रूप ज्ञान को मानना, माने अन्य रूप मानना। अनेक रूप का मतलब अपनी पर्याय रूप अनेक रूप, वो तो है ही, होता ही है पर्याय से, परंतु यहाँ अनेक माने अन्य ज्ञेयाकार ज्ञेय रूप मानना। तो ये क्या हो गया? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। और विकारी भावों, जो कर्म के उदय में जुड़ने पर विकारी भाव होते हैं, वो विकारी भाव क्या है? आश्रव भाव है। और ज्ञान उसको भेद विज्ञान करके जाने कि अपन ये आश्रव भाव रूप नहीं है, क्या है अपन तो ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसा उस आश्रव भाव को भी जान के उसमें एकत्र नहीं करे, भेद विज्ञान रखे और स्वरूप की स्थिरता करे, तो आश्रव भावों का क्रम से अभाव होकर के भीतराग भाव प्रकट होगा। और यदि उन आश्रव भाव में एकत्र मत करेगा तो आश्रव भाव तो जाएंगे नहीं, और मिथ्यात का और साथ में अज्ञान का मिथ्यात का भाव और चलता रहेगा। इसलिए इन सब कहते संकल्प विकल्प के जो कर्म, जो अपने लिए क्या है, ये जितने भी अपने लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सु संकल्प, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सु विकल्प, इनसे पृथक अपने आत्मा को ऐसा शुद्ध नए संकल्प विकल्प से रहित, क्या कहा यहाँ? विलीन संकल्प विकल्प जालम, इन संकल्प विकल्पों से रहित अपनी आत्मा को एकाकार ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। ऐसा शुद्ध नए क्या होता है? प्रकट होकर आत्मा को एक रूप अनुभव करा के पक्षातिक्रांत कर देता है। जानना पक्ष है शुद्ध नए के विषय को, और उसका निर्विकल्प होकर अनुभव करना पक्षातिक्रांत। इसलिए शुद्ध नए प्रकट होता है अथवा पक्षातिक्रांत होता है, दोनों बातें एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसा अपन को समझना चाहिए।